गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण नाम की, जिसमें पुनर्जन्म से संबंधित एक बहुत ही विचित्र घटना प्रकाशित हुई थी। घटना इस प्रकार है, राजस्थान के चुरू जिले के एक मारवाड़ी व्यापार करने के लिए कलकत्ता के शहर के खड़गपुर में गए। कुछ दिन रहने के बाद वे रुई का व्यापार करना चाहते थे। अब उनके पास पर्याप्त धन न होने के कारण पार्टनरी में धंधा करना चाहते थे, तो उनके पास में ही एक बंगाली युवक था। उस बंगाली युवक को उन्होंने मिलाया और आपस में बातचीत किया कि आधा तुम लगाओ पैसा, आधा हम लगाएं, धंधा चल जाएगा, दोनों का अच्छा विकास होगा। अब बंगाली युवक थोड़ा सा सीधा साधा था, भोला था। वह सहसा इनकी बात पर विश्वास किया और उनको पैसा दे दिया। अब धंधा चलने लगा, पैसा आने लगा। तो जो सेठ जी थे मारवाड़ी, इनके मन में कुछ लोभ आ गया और लालच आ गया कि बंगाली सीधा साधा है, अगर इसको किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए तो सारा पैसा मेरा होगा और सारा व्यापार मेरा होगा और मैं बहुत शीघ्र बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। अब इनके मन में पाप आने से वह रात दिन ये सोचने लगे कि कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए। विचार करते करते इनके दिमाग में आया, कुछ दिन के बाद एक खोमचे वाला था और नाम खोमचे वाले का था, पर वह काम कुछ गलत भी करता था। असल में वो आजकल जिसे शूटर कहा जाता है, इस तरह का आदमी था, पैसे लेकर जान मारता था। सेठ जी पता लगाते लगाते उसके पास गए, उससे दोस्ती कर लिए। अब इधर बंगाली युवक को कुछ पता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सबको समझता है। वो नहीं समझता था कि सेठ जी मेरे साथ कभी धोखा करेगी। पर सेठ जी जब उस खोमचे वाले से बातचीत पक्की कर लिए कि मैं इतना पैसा दूंगा और जिसको मैं लेकर आऊँगा उसे तुम्हें मार डालना है, कैसे करना है वो तुम्हारा काम है। तो इधर सेठ जी एक दिन बंगाली युवक को अपने साथ लेकर के बताए कि मित्र के घर चलना है और चलो घूम आते हैं। ये भी तैयार हो गया और सेठ जी के साथ उस खोमचे वाले के घर गए। और जब खोमचे वाले के घर गए तो वह इस तरह से मिला, इतना स्वागत किया कि जैसे पूर्व परिचित हो, और इतना प्रेम से कहा, मिला, व्यवहार किया और कहा कि मैं आज जाने नहीं दूंगा, आज तो आपको रुकना ही पड़ेगा हमारे यहाँ। अब सेठ जी तैयार हो गए तो बंगाली भी तैयार हो गया। अब देखिए, जिसके मन में पाप होता है वह काम तो अपना करता है, पर ये नहीं सोचता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे ईश्वर देख रहा है, क्योंकि उसकी हजारों आँखें हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षौ सहस्त्रपात, हजारों नेत्र हैं, हजारों आँखें, हाथ हैं, हजारों पाँव हैं, ऐसा वेदों में वर्णन आता है। तो उस खोमचे वाले ने जब भोजन बनवाया तो अपनी पत्नी को बता दिया था कि बंगाली जो युवक था उसके भोजन में जहर मिला दे। तो रात्रि को भोजन कराया तो उसकी पत्नी ने उसको जहर मिला दिया और वो रात्रि में ही मर गया। दोनों, सेठ जी और वह खोमचे वाला, उसके शरीर को ले जा कर के शहरों में गटर होती है ना, तो उसका गटर का मुंह खोल करके उसके शरीर को उस गटर में डाल करके बंद कर दिया। अब उसकी मृत्यु हो जाती है। सेठ जी इस घटना के बाद, अब आदमी कुछ गलत करता है तो मन में धकधकी होती है। सेठ जी को वो अनुभव हुआ, वो शहर छोड़ दिए कलकत्ता और अपने पुराने शहर चुरू आ गए राजस्थान में। वहाँ धंधा करने लगे, व्यापार बहुत अच्छा चला।
जैसे लक्ष्मी ही उनके यहाँ आकर विराज गई हो। चारों तरफ से पैसा ही पैसा हो गया, बहुत बड़े व्यापारी हो गए। उनको अब तक संतान नहीं थी, एक संतान भी हो गया। धीरे धीरे संतान बड़ा हुआ तो पुराने ज़माने में कम उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। सेठ जी उस पुरानी बात को भूल चुके थे और अपने धंधे में मस्त थे, और ये भी बड़े खुश थे कि हमारे यहाँ संतान भी हो गई। अब वह संतान कम उम्र में शादी के लिए तैयार हो गए, शादी किए उसकी। और जब शादी किए तो लौटते समय वह बालक रास्ते में ही बीमार पड़ गया। घर आते आते काफ़ी गंभीर हो गया। सेठ जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब एक ही संतान से लगाओ इतना ज़्यादा, वह भी विवाह के समय ही अभी बहू की कलाई से मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसका पति बीमार पड़ गया, बेहोश हो गया। सेठ जी पूरे देश के जितने बड़े बड़े अस्पताल रहे, हर जगह उसका इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं हुआ। उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी, खर्च होती जा रही थी, और इतने परेशान हो गए कि व्यापार भी ठीक से नहीं कर पाते थे, दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं रहा, बड़े दुखी रहने लगे। और इस घटना के बाद वो काफ़ी दुखी हुए, यहाँ तक कि कर्ज में आ गए, पर वो बालक ठीक नहीं हुआ। जो भी डॉक्टर वैद्य आते देखते, सब ये बताते कि हमारे बस का नहीं है, ये ठीक होने वाला नहीं है। अचानक एक दिन रात्रि में वह बालक उठकर बैठ गया। अब वहीं सेठानी और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। सबको आश्चर्य हुआ कि अचानक यह उठकर बैठ गया, और उठकर बैठ ही नहीं गया, बातें भी करने लगा। सेठ जी बड़े खुश हुए, दौड़े उसको पकड़ने के लिए। उसने डांट कर कहा, चलो हटो, तो मेरे शरीर को हाथ भी नहीं लगाना पापी। अब सेठ जी तो हतप्रभ रह गए। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो मुझको, मैं वही बंगाली युवक हूँ जिसको तुमने जहर दे के मरवाया था। सेठ जी को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, पर उसने तारीख, समय, स्थान सब कुछ सही सही बताया और कहा कि उसमें तुमने मेरा इतना पैसा डुबोने के लिए, खाने के लिए मेरी हत्या करवा दी थी, और लगभग मैंने सारा पैसा वसूल कर लिया है। तुम कंगाल हो चुके थे, अब क्यों कंगाल हो चुके हो, और जो कुछ भी बाकी है, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उस पर तुम्हें खर्च करना ही पड़ेगा, और मेरा पूरा पैसा वसूल कर लूँगा। तब सेठ जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, हमने तो पाप किया था, उसकी सज़ा मुझसे मिली, पर ये बहू जो है इसको क्या सज़ा मिल रही है, किस पाप की? तब उस बैठे युवक ने चारपाई पर से कहा, अरे यह तो महापापनी है, यह उसी खोमचे वाली की बहू है, पत्नी है, जिसने खाने में जहर मिला करके मुझे खिलाया था। ये भी पापी है, अब इसको भी पाप की सज़ा मिलेगी, पूरी जिंदगी यह विधवा होकर रहेगी। मित्रों, मनुष्य सदैव लोभवश संसार में लोगों को कष्ट देकर के भी धन अर्जन करने का काम करता है, और सोचता है कि उसे ऐसा करते हुए कोई नहीं देख रहा है। पर भगवान तो सबको देखते हैं, हर जगह देखते हैं, पल पल की खबर रहती है उन्हें, और जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। कर्मफल का सिद्धांत ही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अद्य वा सतान्ते वा।
अद्यवा सतांतेवा, एक जन्म में हो चाहे 1000 जन्म में हो, पर जिसका जो खाया है उसको भरना ही पड़ेगा। ये ऋणानुबंध है और इसी से लोगों का एक दूसरे के यहाँ जन्म होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी मानव शरीर पा करके किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अपना भाव सदैव पवित्र बना के रखना चाहिए, ताकि अगर पुनर्जन्म भी हो तो वह मंगलमय हो, दुख न उठाना पड़े, पीड़ा न सहनी पड़े। अगर आप इस जन्म में किसी को पीड़ा देते हैं तो सिद्धांत के अनुसार आपको भी अगले जन्म में वह व्यक्ति जैसा आप उसके साथ किए हैं ठीक वह भी आपसे वसूल करेगा। इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए सदैव भगवान को अपना मान करके, समता रख करके, समस्त संसार को भगवान का ही स्वरूप समझ करके किसी भी को कष्ट न दें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।